हमारा आज का टॉपिक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक महर्षि भरत को माना गया है। नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ का नाम है और इस ग्रंथ में कुल 36 अध्याय माने गए हैं, जिनमें से 6 अध्याय ऐसे हैं जिनमें कि संगीत के बारे में सीधा विवेचन किया गया है। और वो 6 अध्याय हैं: 28वां अध्याय, 29वां अध्याय, 30वां अध्याय, 31वां अध्याय, 32वां अध्याय और 33वां अध्याय। ये जो 6 अध्याय हैं इनमें संगीत के बारे में पूर्ण विवेचना की गई है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ को नाट्य और संगीत की अमूल्य धरोहर माना गया है। कहा जाता है कि कनिष्क काल के उपरांत ही भरत ने संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र लिखा। नाट्य शास्त्र के 3 संस्करण बम्बई, बड़ौदा और बनारस से प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ में कुल 36 अध्याय हैं और इनमें से 6 अध्याय में संगीत की विवेचना की गई है। नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां अध्याय में निम्न प्रकार से संगीत का वर्णन मिलता है। 28वां अध्याय, इसमें स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, जाति और उनके लक्षण तथा वाद्यों के प्रकार का वर्णन किया गया है। 29वां अध्याय, इसमें जातियों के रसानुकूल प्रयोग, विभिन्न प्रकार की वीणा, उनकी वादन विधि का वर्णन किया गया है। 30वें अध्याय में सुषिर वाद्यों का वर्णन किया गया है। 31वें अध्याय में कला, लय और विभिन्न प्रकार के तालों का वर्णन किया गया है। 32वें अध्याय में ध्रुवा गीतों और उनके 5 प्रकारों, छंदों और गायक एवं संगीतज्ञों के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। 33वें अध्याय में औनद्य वाद्यों का वर्णन, उनके प्रकार, उत्पत्ति, बजाने की विधि और वादन की 18 जातियों का वर्णन किया गया है। साथ ही वादकों के गुणों का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। इस प्रकार भरत द्वारा बनाए गए नाट्य शास्त्र ग्रंथ में संगीत संबंधी संवाद, विवाद, श्रुतियों आदि आज भी सर्वमान्य है। संगीत ही नहीं, सभी कलाओं, विद्याओं, शास्त्रों का वर्णन इसमें प्रामाणिक रूप से पाया गया है। इस ग्रंथ में 5000 से 6000 श्लोक पाए गए हैं और इस ग्रंथ को षट सहस्त्री संहिता भी कहते हैं।